जुल्फ़कार अली बदर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को चेयरमैन रहने के लिए भी ना रहने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए और उनको चेयरमैनशिप छोड़ देनी चाहिए, या फिर जेल से भी वो अपने तमाम इंतजामी अमूर पार्टी के चला सकते हैं और उन्हें चलाने चाहिए? जमहूरियत का तकाजा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इंसाफ साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो भी मामला है, ये सारा एक प्रोसेस हो रहा है। ये खान साहब ने जो भी मामला किया है, जो भी कहानी है, ये खान साहब जाने, उनकी पार्टी जाने। इससे हमारी पार्टी का कोई तल्लुक नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि अगर किसी पार्टी का या किसी भी पार्टी के लीडर का कोई कानूनी या आईनी हक है जिसके अंदर कोई ऐसी उसके ऊपर कदम नहीं लग रही, तो फिर उनको किसी तरीके से रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है कि वो उस मामले के अंदर आते हैं कि जहाँ पे उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, तो फिर उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो होना चाहिए। और जुर्म नहीं किया उन्होंने। देखिए, अभी तक तो कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, तो बहुत चीजें नजर आ रही हैं और कि कोई ना कोई चीज उनके ऊपर साबित होगी, बिकॉज केसेस बहुत ज्यादा हैं। और जो है अच्छा, उनके पिछले दिनों ये बड़ी हवा सरगर्म हुई थी कि शायद एमक्यूएम को आपने नून लीग ने घेर लिया है, तो पीटीआई को बची बचाई को जो सीटें चंद लेंगी आप घेरा डालेंगे। वो सच थी या फिर कोई गर्म हवा ही है बस? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1% भी फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना उसकी लीडरशिप का कोई थिंक है कि वो पीटीआई के साथ किसी किस्म के किसी अलायंस में आए या कोई। ठीक। बाकी ये कि क्या सुनाइयाँ तो टीवी पे चलती रहती है और मीडिया के ऊपर आती रहती है बात। ठीक। वकार साहब, जब पंजाब और केपी में असम्बलियां तोड़ी थी ना, उस टाइम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उसकी लीडरशिप ने तमाम अपनी टिकट्स अबॉर्ड कर दी थी। तो हम तो उस टाइम भी कहते थे इलेक्शन करवाएं। तो ये तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे रुक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होने दिए थे, हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों रोक दी थी? और जिन्होंने 14 मई के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई, आप उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए थे। नहीं ना हुई, ऐसा ना करें। आगे उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट कह देती ना कि इलेक्शन करवाएं। अगर हम उस टाइम पे इलेक्शन ना लड़ते तो हम कसूरवार होते। आप हमें कहते कि हमने नहीं लड़ा था इलेक्शन। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इलेक्शन नहीं हुए तो आप हमें नहीं ठहरा सकते कि आपने इलेक्शन नहीं होने दिया। ऐसा नहीं अगर है। ना 8 फरवरी को एक वक्त के लिए रिज्यूम कर लेते हैं, नहीं होते तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की वजह से ही 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। और इलेक्शन का स्केजुअल का भी बिलावल साहब कह रहे हैं कि बार बार कि उसको अनाउंस किया जाए ताकि इस मुल्क में ये जो अनसर्टेनिटी केओस फैला हुआ है वो ख़त्म हो। इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लाएअमल और हिकमत अमली बताएगी कि क्या होना चाहिए, कि हमें किस किस्म की आवाज़ उठानी है और क्या अगला लाएअमल बनाना है। और 8 फरवरी को तो ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहता है मंजर-ए-आम में। 8 फरवरी को अगर नहीं होते तो कौन नहीं चाहता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर सूरत चाहती है 8 फरवरी को इलेक्शन हो। कौन नहीं चाहता ये हमें नहीं पता कि कौन नहीं चाहता। भाई, हम भी चाहते हैं। नून लीग को ज्यादा बेहतर पता होगा कि नून लीग अगर नहीं चाहती, नून लीग ने इसका जवाब देना है।